हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई थिंक वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, मैं आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड जो रीडिंग है वो लेकर आई हूँ। सो हमारा अभी जो टॉपिक है वो है, डू यू हैव फ्यूचर टुगेदर। अभी आप दोनों लोगों के बीच में कोई फ्यूचर है या नहीं। ओके, क्योंकि इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आपका आपके पर्सन के साथ कोई फ्यूचर आगे है या नहीं है। ओके, सो एज यू नो, हमारे पास 3 डेक्स हैं। सो दिस इज डेक 1, डेक 2 एंड डेक 3। अब आप लोगों को अपने पर्सन के बारे में सोचना है और आपके इंट्यूशंस जिस डेक की तरफ आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं उस डेक को आप लोग चूज कर सकते हैं। हर किसी के साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम एनर्जी अगर आपको किसी भी डेक से कुछ मैसेजेस आपके लिए हैं, आपको रेजोनेट हो रहे हैं तो वो मैसेज आपके लिए हैं, नहीं हो रहे हैं तो उन मैसेजेस को आप प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि ये जो पिक अ कार्ड रीडिंग होता है ये एस्ट्रोलॉजी बेस्ड नहीं होता है, ये हम एनर्जी बेस्ड करते हैं। ठीक है, जो मैं आप लोगों के लिए जोडिएक साइन करती हूँ वो डेफिनेटली वो वाला जो रीडिंग होता है वो एस्ट्रोलॉजी बेस्ड होता है, बट ये एनर्जी बेस्ड है। ठीक है, सो एक बार फिर से बोल रही हूँ, ये है डेक 1, डेक 2 एंड डेक 3। ठीक है, तो आप लोग चूज कर लीजिए आपको कौन सा डेक सबसे ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए। ओके, ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग डेक 1 का रीडिंग। हम देखते हैं कि आपका आपके पर्सन के साथ में कोई आगे फ्यूचर है या नहीं है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल में पास्ट का एनर्जी क्या था, हुआ क्या आप दोनों के बीच में। चेक व्हाट हैपेंड बिटवीन बोथ ऑफ यू। हुआ क्या आप दोनों के बीच में ऐसा। जस्ट अ मिनट। ओके, ओके, सो डिवाइन फेमिनिन एम्प्रेस का कार्ड है। इस वक्त पर आप काफी, जब आप लोगों का जो भी लाइफ में आगे जो भी इनिशियल स्टेज पर आप लोगों का जो कनेक्शन था बहुत अच्छा कनेक्शन रहा। ठीक है, जस्टिस का कार्ड है अंडरनीथ। कहीं ना कहीं एक चीज जरूर आपके ये कार्ड से मुझे शो हो रही है, हम इसको क्लैरिफाई जरूर करेंगे कि आपके कनेक्शन में तो बहुत मतलब आपकी तरफ से बहुत ज्यादा नर्चरिंग था आपका। आपका बिहेवियर बहुत केयरिंग थे आप अपने पर्सन को लेकर। इवन आपके पर्सन भी उस वक्त पर काफी केयरिंग और बहुत सपोर्टिंग थे। देन व्हाट हैपेंड बिटवीन बोथ ऑफ यू। ओके, व्हाट हैपेंड। ओके, ये रिलेशनशिप काफी बर्डन्ड फील होने लग गया। या तो आपको बहुत बोझ जैसा लगने लग गया या फिर आपके पार्टनर को। आप एनर्जी खुद से कैच कर लीजिएगा। जबकि ये रिलेशनशिप काफी बेहतर था, एक डिवाइन फेमिनिन का आना मतलब जो डिवाइन फेमिनिन थी वो इस रिलेशनशिप को काफी अच्छे से नर्चर कर रही थी। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ आए, कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं आप लोगों के बीच में। हो सकता है आप लोग मैरिड हो, मोस्ट ऑफ यू आर मैरिड, या फिर बहुत सारे लोगों का मैरिज फिक्स भी हुआ होगा या कुछ तो ऐसा हुआ ही है। ठीक है, कमिटमेंट बहुत लॉन्ग टर्म हो सकता है आप लोगों का, ऐसा हो। ठीक है,
रिलेशनशिप में शुरुआत अच्छी हुई, हो सकता है आप लोग डिस्टेंस पे रहते हो, काफी आप दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस हो, ठीक है, या सेपरेट स्टेट्स में हो या सेपरेट कंट्री में भी हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के चांसेस हैं। इवन दो अगर आप मैरिड हैं तो भी आप दोनों या तो हो सकता है कुछ समय के लिए एक दूसरे से अलग हों, और अभी तो हम जानते हैं कि कोविड का सिचुएशन ऐसा है कि बहुत जो लोग दूर फंस गए हैं वो फंस गए हैं, मुश्किल है अभी अपने सेम स्टेट आना, ओके, इवन सेम कंट्री आना ज्यादा डिफिकल्ट है अभी। शुरुआत अच्छी हुई है, सब चीजें ठीक थी, लेकिन स्टार्टिंग से ही कोई ना कोई पर्सन आप दोनों में ऐसा था जो इस रिलेशनशिप के बर्डन में भी हार नहीं मानना चाह रहा था, कुछ ऐसा था। और मुझे एक और भी यहाँ से फील आ रहा है कि हो सकता है यहाँ स्टोरी में, एक तो मैंने आपको बताया कि आप मैरिड हो सकते हैं, दूसरा मैं ये आपको बताऊंगी अगर आप सिंगल भी हैं तो फैमिली इश्यूज रहे होंगे। इवन दो मैरिड की भी अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर के साथ आपके अच्छे टर्म्स होंगे, लेकिन उनकी फैमिली आप लोगों की रिलेशनशिप में इशू क्रिएट करवा रही, तो व्हाट हैपेंड, उनकी फैमिली की तरफ से ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं या आपकी फैमिली की तरफ से ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं जो आप दोनों को दूर कर दिया, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो भी फैमिली के कारण हो सकता है कि ये शादी में बहुत ज्यादा इश्यूज आए हों, आपकी शादी भी नहीं हो रही उसके पीछे रीजन हो सकता है कि उनकी फैमिली नहीं चाहती है, ठीक है। अब ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाने को लेकर काफी स्ट्रेस्ड रहे आप, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, ठीक है। और अगर आप मैरिड भी हैं तो भी अभी इस वक्त पे आपका हो सकता है आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है। लेकिन अभी जो मेरे को यहाँ से और चीजें दिख रही हैं कि डिवाइन फेमिनिन इस वक्त पर अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और डिवाइन मैस्कुलिन भी सही समय का और अपने फेमिनिन को कांटेक्ट करने का सही समय का वेट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका और आपके पार्टनर का एक सोल कनेक्शन है, एक डीप सोल कनेक्शन है, और डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया है, ठीक है। अगर आपको डिवाइन ने खुद एक किया है, ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट जो व्हाट हैपेंड से ही समझ में आ रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं, देखते हैं खैर आगे का हम लोग आगे स्प्रेड में देखेंगे, बट यहाँ तो मुझे सीधा यही समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ एक बहुत डीप सोल कनेक्शन में बंधे हुए हैं। अभी मैस्कुलिन एनर्जी को अपने ऊपर वर्क करना है और इसीलिए वो अभी थोड़ा टाइम ले रहे हैं। फेमिनिन एनर्जी जितना आप हील होंगे उतना ही आगे चीजें बढ़ेंगी, स्ट्रेंथ के साथ में फेमिनिन एनर्जी अपनी हीलिंग कर रही है। डिसीजन मेकिंग के दो कार्ड आए हैं, तो आप दोनों के बीच में कोई भी आगे फ्यूचर है या नहीं है, तो व्हाट हैपेंड फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपका जजमेंट कार्ड मुझे यही कह रहा है कि डिवाइन की तरफ से एक वेकअप कॉल आप लोगों को जरूर मिलेगा, ओके। सो यहाँ तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि या तो फैमिली की तरफ से इश्यूज आए हैं, और कोई थर्ड पार्टी का कोई इन्फ्लुएंस मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे, सिर्फ इन्फ्लुएंस हुआ है पार्टी, सॉरी, जो थर्ड पार्टी है उसमें अगर मैं बोलूँ तो फैमिली का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। फैमिली के कारण ही आपसे वो डिस्टेंस पे हैं, अब या तो वो किसी और के साथ मैरिड होंगे या फिर वो अनमैरिड अगर हैं, आप अनमैरिड हैं तो फैमिली का इंटरफेरेंस है, नहीं करने दे रहे हैं। सेकंड थिंग, अगर आप मैरिड हैं इन्हीं के साथ में तो इनकी फैमिली के कारण आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ होगा, ओके। आपकी भी फैमिली हो सकती है, इनकी भी फैमिली, कोई फैमिली है जिसके कारण में ये चीज हुई है, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर सेपरेशन, और जस्ट अ मिनट, ओके, सो क्या फैक्टर्स रहे जिनके कारण आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स रहे हैं जो आप लोगों के सेपरेशन का मेन रीजन बने हैं। मुझे तो फैमिली का इन्फ्लुएंस ज्यादा लग रहा है, बाकी कोई थर्ड पार्टी नहीं लग रही मुझे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर, इधर योर सेपरेशन और योर, व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने अफेक्ट किया है आपके रिलेशनशिप को।
ओके, सो फिफ्थ हाउस का एनर्जी है, तो एजुकेशन भी एक या फिर न्यू जॉब हो सकता है जिसके कारण आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हों। वैसे मुझे इतना कम लगता है, लेकिन हो सकता है आपके या फिर आपके पार्टनर की जॉब चली गई हो जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, या उनका एजुकेशन एक बीच में फैक्टर हो गया, उनकी फैमिली ने उनको अब्रॉड भेज दिया हो बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन और हर एजुकेशन। देन टॉरस कोई साइन हो सकता है। अगर मैं इसका एनर्जी आप लोगों को बताऊं तो एनर्जी अराउंड you shows the abundance of nature. It is rich, earthy and productive, yet relaxed and slow. तो यहाँ पर जो एक टॉरस साइन हो सकता है, जो आप लोगों की ये जो आप लोगों का कनेक्शन है उसको अफेक्ट करने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्ले रोल प्ले कर रहा हो। आपकी देखिए, मैंने अभी आपसे क्या बोला था, मुझे जो फैक्टर्स हैं वो मुझे लग रहे हैं कि आपकी पार्टनर की फैमिली से या आपकी फैमिली से हो सकता है। तो उसमें स्पेशली एक जो साइन मुझे सबसे ज्यादा लग रहा है वो है उनके छोटे भाई बहन हो सकते हैं या तो, ठीक है, या उनके आस पड़ोसी, ऐसे आस पड़ोसी से का तो कम, बट फैमिली के हिसाब से मुझे लग रहा है कि उनके छोटे भाई बहन अगर हैं तो वो आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं, होता है ना, मम्मी से बोल देना, पापा से बोल देना, वो चीज बहुत अफेक्ट कर रही है। एक पाइसिस साइन भी हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहे हो। फर्स्ट हाउस का एनर्जी है, तो इस वक्त पर आप लोगों का खुद का भी कहीं ना कहीं आप देखिए, आप फाइंड आउट कीजिए क्या आप कंप्लीटली हील हैं। क्योंकि आप हील्ड नहीं है इसलिए वो भी एक फैक्टर हो रहा है जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करे। और वर्क प्लेस का तो मैं आप लोगों को बोल चुकी हूँ, वर्क प्लेस भी हो सकता है जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करे। दूसरा हो सकता है कि फैमिली इसलिए भी इशू क्रिएट कर रही हो क्योंकि आप लोगों के बीच में कुछ रिलीजियस फैक्टर्स हों, ठीक है, इसलिए फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर रही है आप लोगों को, ये हो सकता है। और अगर रिलीजियस फैक्टर्स नहीं है तो होता है ना, जैसा वो चाहते हैं वैसा उनके मन मुताबिक आपके पार्टनर नहीं हो, या जो उनके पेरेंट्स चाहते हो वैसे आप नहीं हो, तो वो भी एक फैक्टर होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी टेम्परेंस का कार्ड आया है, यानी डिवाइन आप लोगों के रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, और आपके पार्टनर भी उन चीजों के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, मूव करना चाहते हैं आपके साथ में। देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ आखिर, व्हाई दिस हैपेंड। ओके, ओके, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ है सबसे पहली बात, ठीक है। आपका, आप जो चाहते हो सकता है आपके पार्टनर वो चीज समझ नहीं पाए हैं, कुछ ऐसे इश्यूज रहे हैं, ओके। अभी यहाँ पर जो कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं, पहला तो वही लग रहा है मुझे कि कम्युनिकेशन का इशू आया है, और सबसे इम्पोर्टेंट आया है कि आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हुए हैं, ठीक है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ है उसके पीछे रीजन है, या तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एटीट्यूड में थे, ठीक है, या आप अपने ईगो में रहे और आपने इस रिलेशनशिप को बचने नहीं दिया या बचाने की कोशिश नहीं की, और इसलिए अभी आज आप इस स्टेज पर हो कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है या नहीं। आप स्टैंड बाय नहीं रहे होंगे आपके पार्टनर के, आपने अपनी लाइफ के डिसीजन किसी और को दे दिए और आप अपने ईगो के कारण वहां नहीं झुके। दान से यू नीड आर कमिंग, अब कैसे आएंगे जब तक आप स्टेप नहीं लेंगे, ठीक है, या आपके पार्टनर स्टेप नहीं लेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि उनके अंदर और आपके अंदर ईगो का कोई इतना ज्यादा है, वो ईगो में है, आप भी ईगो में रहे हैं, ठीक है। बात अगर ईगो की है तो बीच में मत लाइए, लेकिन अगर बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की है तो बिल्कुल चुप रहिए, समय आएगा, दे विल कम्युनिकेट, द आंसर यू नीड आर कमिंग, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो हो सकता है आप कंफ्यूज रहे हो, या आप मैं ये बोल सकती हूँ कि आपके जो ड्रीम्स थे, या आप लोगों ने सोचा था कि हमारा रिलेशनशिप आगे
अच्छा रहेगा या जाएगा। आपको खुद से कहीं ना कहीं डाउट था, आपने कभी फेथ रखा ही नहीं अपने रिलेशनशिप पे, इसीलिए भी ये चीज आई। हम जो सोचते हैं हमारी लाइफ में वही चीजें होती रहती हैं। तो प्लीज अपने जो भी आपके ड्रीम्स हैं आपके पार्टनर के भी साथ अगर हैं, उनको लेकर आप प्लीज पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे आपके साथ वैसा ही होगा। हम दिन भर जो सोचते हैं वही चीजें हमारी लाइफ में हम मैनिफेस्ट करते जाते हैं। ठीक है, लुक एट द बिगर पिक्चर। तो उस वक्त आप छोटी छोटी सी बातों का इशू बनाया होगा आप लोगों ने, बहुत छोटी छोटी सी चीजों को लेकर आपने, एक चीज होती है ना, तुमने गलत कर दिया है या तुम्हारे कारण चीजें वर्स्ट हुई हैं। मतलब देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर सामने वाले की कोई गलती हुई भी है, ये चीज ऑपोजिट भी हो सकती है, आपके पार्टनर ने आपके साथ ये चीजें की हो सकता है उन लोगों ने आपको लेकर कोई स्टैंड नहीं लिया हो, उनका ज्यादा ईगो बीच में आया है, या वो आपसे कम्युनिकेट क्लियर नहीं करते थे, या आप अपने मन में बातें रखे कभी आपने क्लियर नहीं की, और आपको कहीं डाउट हो गया कि ये रिलेशनशिप आगे जा पाएगा कि नहीं, आपके अंदर डाउट आया और फिर आप इस सिचुएशन में फंस गए। ठीक है, सो अभी आप भी चीजों को, जो चीजें हमारे लिए हेल्दी नहीं है, जो थॉट्स हमारे लिए हेल्दी नहीं है, उनको इग्नोर करना सीखिए, क्योंकि छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, लेकिन अगर आप छोटी बातों का इशू बनाएंगे तो ये रिलेशनशिप आगे कैसे जा पाएगा। सेम चीज फॉर योर पार्टनर, कि उनने भी छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज किया होगा, जो चीज आपको हर्ट की होगी उन चीजों पे वर्क नहीं किया होगा, इसलिए शायद ये सिचुएशन आई है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ठीक है, आपने जो बिलीव नहीं किया उसके लिए वही चीज कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको बिलीव करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन इज की। ठीक है, तो कम्युनिकेट जब तक नहीं करोगे आप लोग, तब तक चीजें नहीं हो पाएंगी सही से। ठीक है, this is why this happened. Okay, so do you have future together? Is your near future energy? Do you have future together? स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, यानी भरोसा रखिए और हिम्मत से काम लीजिए। ओके, डू यू हैव फ्यूचर टुगेदर? यस, सन का कार्ड आना, बट आपको फियर है अभी भी। तो फियर को सबसे पहले आप अपनी लाइफ से बाय बाय कर दीजिए, क्योंकि सन का कार्ड आना यानी यस, यू विल बी हैप्पी एंड यस, बोथ ऑफ यू हैव फ्यूचर टुगेदर। ओके, यहाँ पर जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है वो वही कहता है, अगर आपकी सिचुएशन अभी जो आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है, वो सिचुएशन आपकी चेंज होने वाली है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अभी आपका जो साइकिल है उसका क्लोज होना बाकी था, वो अब बहुत जल्दी आपकी ये साइकिल क्लोज हो रही है। रिलेशनशिप क्लोज नहीं हो रहा है आपके बीच, क्योंकि आप दोनों के बीच में इमोशंस हैं, प्यार है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी, जो कि मुझे फैमिली का इन्फ्लुएंस लग रहा है, उनके कारण आप लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज आए हैं। कुछ लोगों के सिबलिंग्स हो सकते हैं, बहुत मिनिमम लोगों का मैं बोल सकती हूँ। मैंने सिबलिंग बोला और डेविल का कार्ड आया है, तो हो सकता है डेविल एनर्जी में सिबलिंग ही हो, उनके भाई बहन हो सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके भाई बहन हो सकते हैं और आपने स्टेप नहीं लिया है अपने पार्टनर के लिए। बहुत मिनिमम लोगों के हो सकता है, आप लोगों के फ्रेंड सर्कल भी हो सकते हैं। कोई ऐसे सिबलिंग हो सकते हैं जो हायर अथॉरिटी में हो, कोई लीगल होते हैं ना, कुछ लीगल पोस्ट पर हो, वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हैं। अगर कजिन भी हो सकते हैं, बट हो सकते हैं।
Do you have future together? Yes. Yes, डेफिनेटली। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, आप आपके पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करने वाले हैं या फिर आप अपने पर्सन की तरफ अप्रोच करेंगे। जहां तक बात है, हो सकता है कि कोई लीगल एक्शन चल रहा हो आप लोगों के बीच में, या फिर कुछ ऐसा मनमुटाव चल रहा हो, या क्लैरिटी चाहिए आपको। वो चीजों का अब आपके सामने डिस्क्लोज हो जाएंगी वो चीजें। अगर आप डाइवोर्स केस किया है आपने, और या आपके पार्टनर ने किया है, नहीं चाहते तो ना, अभी मुझे नहीं लग रहा हो पाएगा। डाइवोर्स का सिचुएशन एंड हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, चेंज होगा, क्योंकि चीजें बदलेंगी। जो भी आपकी लाइफ में होने वाला है वो आपके फेवर में ही होगा। ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका विश पूरा होने वाला है। ठीक है, नाइन ऑफ कप्स विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपका विश पूरा होने वाला है। और आपको एक बहुत जल्दी एक गुड न्यूज मिलेगी। ठीक है। वाओ। अब मुझे यहाँ से जो एक वाइब आ रहा है कि आप, लेकिन शायद हो सकता है पास्ट में आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं। आप वेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब वो आपके पर्सन अप्रोच कर लेंगे तब आपको खुद डिसाइड करने में हो सकता है उस वक्त आप पास्ट की कुछ एनर्जी में फिर से स्टक हो जाओ और तुरंत डिसीजन ना ले पाओ, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में आपको थोड़ा समय लगेगा। आप अभी भी फियरफुल हैं कि दोबारा आपके साथ वो चीजें ना हो जाएं। ठीक है, तो फियरफुल तो आप रहेंगे ही, बट यू हैव फ्यूचर टुगेदर। यस, एक न्यू स्टार्ट होगा आप लोगों का। ठीक है, क्योंकि ये है न्यू स्टार्ट का, ये है रिकॉन्सिलिएशन का, और बहुत फास्ट स्पीड के साथ, बैलेंस के साथ में विक्टोरियस स्टेप। ठीक है, तो रिकॉन्सिलिएशन का मतलब यही है, विद द फूल कार्ड, विद द चैरियट कार्ड। यस, both of you have future together. Sorry for the noise. एडवाइस कार्ड है आप लोगों के लिए। प्रिपेयर योर सेल्फ विथ इंटेंशन ड्यूरिंग द डे ऑफ शॉवरिंग, लाइटिंग अ कैंडल, प्लेइंग म्यूजिक और वॉकिंग इन नेचर। आप लोगों के लिए जो एडवाइस का कार्ड आया है वो है, आपको इस वक्त पर जितना हो सके आप नेचर से कांटेक्ट में रहिए। ठीक है, कोशिश ये कीजिए कि आप लोग थोड़ा सा समय निकाल कर, मैं ये बोल सकती हूँ, जैसे अगर आपके घर में गार्डन है तो वहां, नहीं है तो टेरेस पे जाकर आंखें बंद करके 10 मिनट आप हवा में, मतलब होता है ना जब हवा चलती है, उस हवा को फील कीजिए। ठीक है, आप इस नेचर की चीजों को महसूस कीजिए और साथ में अपने रूट चक्रा के ऊपर वर्क कीजिए। ठीक है, आपका रूट चक्रा इस वक्त पे आपको हील करना है। ठीक है, और रूट चक्रा के साथ साथ, क्योंकि रूट चक्रा के साथ साथ आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट है, अपना इनर चाइल्ड भी हील करना पड़ेगा। ठीक है, अफर्मेशन है, आई ऑनर द मास्टर ऑफ ओरियन एंड विजिट देम इन माई स्लीप। तो हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको इंट्यूटिवली आपके ड्रीम्स के थ्रू पता चलें। ठीक है, एडवाइस फॉर यू, सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। इस वक्त पे आप पहली बात तो खुद ही खुश रहना शुरू कीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, आप अपने आप से अंदर से ही आप नेगेटिव माइंडसेट लेकर बैठे हैं। ठीक है, सोल सेटिस्फेक्शन, आपकी सोल को सेटिस्फाई करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। एक फाइनल कंफर्मेशन फ्रॉम एंजल देखते हैं। डू यू हैव फ्यूचर टुगेदर?
मैक्सिमम लोग, आप में से मैक्सिमम लोगों के साथ तो है, मुझे लग रहा है कि द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यस। सो कंफर्मेशन भी आप लोगों को मिल ही गया है कि जो सिचुएशन आप लोगों की अभी चल रही है वो इम्प्रूव जरूर होगी। पीसफुल रिजोल्यूशन, दोनों ही चीजें वही बोल रही हैं। एंड यस, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको आपके कार्ड्स के थ्रू बोला, क्या आप लोगों का कोई आगे फ्यूचर है, तो कार्ड ने अपने आप ही ये कह दिया है। अंडरनीथ कार्ड है चूज अ न्यू डायरेक्शन, तो हो सकता है बहुत सारे आप में से लोग कुछ डायरेक्शन भी चूज कर लें, कोई न्यू पर्सन को चूज कर लें। बट फिर भी ये स्प्रेड के थ्रू मैसेज जो मुझे रिसीव हुए हैं, जो आप लोगों की सिचुएशन है वो इम्प्रूव ज़रूर होगी, और आप लोगों की प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको पीसफुल मिलेगा। ठीक है। और डू यू हैव फ्यूचर टुगेदर, देन यस यू हैव। ओके, सो दिस इज डेक वन। अगर आपको रेजोनेट हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। चलते हैं नेक्स्ट डेक की तरफ। थैंक यू। ओके, सो जिन लोगों ने डेक टू चूज किया है, देखते हैं आपका आपके पार्टनर के साथ कोई फ्यूचर है या नहीं। ओके, डू यू हैव फ्यूचर टुगेदर। पास्ट का एनर्जी पहले हम लोग चेक करते हैं। व्हाट हैपेंड बिटवीन बोथ ऑफ यू, ऐसा क्या हुआ आप लोगों के बीच में जो आप इस वक्त पर ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया है। ओ माय गॉड, एक बहुत ही सडन अनएक्सपेक्टेड टाव मोमेंट आया है। रिलेशनशिप इतनी बुरी तरीके से आपका डिस मैं ये बोल सकती हूँ डिस्ट्रक्टिव चेंज जिसको बोल सकते हैं हम, इतना फास्ट हुआ है कि इवन आप लोग भी नहीं समझ पाए। आपने कभी सोचा नहीं था कि आपका बना बनाया फाउंडेशन, आपका बना बनाया रिलेशनशिप, आपका बना बनाया घर इस तरीके से डिस्ट्रॉय होगा। ओके, माय गॉड। और शायद इस वक्त पे कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद है आप लोगों का, और हीलिंग कर रहे हैं आप अपनी। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। पास्ट एनर्जी, what happened between both of you. Sorry for the noise. What happened between both of you. ओहो, हो सकता है मार्च में ज्यादा आपकी लाइफ में इतना इशू आया हो। बहुत हैवी एनर्जी इस डेक में। एम्प्रेस का कार्ड है अंडरनीथ, तो इस वक्त पर आप लोगों को अपनी हीलिंग करना, यहाँ पे भी एक जो ये जो कार्ड आया है ये यही बताता है कि आप लोगों को अपनी हीलिंग करना पड़ेगी। बहुत हैवी एनर्जी है लिटरली डेक टू। बहुत पेन सफर किया है आपने, बहुत पेन। स्लीपलेस नाइट है, बिट्रेयल है आप लोगों की लाइफ में। आपका दिल जानबूझकर अनएक्सपेक्टेड तरीके से तोड़ा गया है। बहुत सारे माइंड गेम्स आपके साथ खेले गए हैं, बहुत आप लोग न जाने कितनी रातों से सोए नहीं है। टॉक्सिसिटी आपके चारों तरफ है, नेगेटिविटी आपके चारों तरफ है, हार्श कम्युनिकेशन,
डिनाई करना, आपको इग्नोर करना, आपका वेट आप वेट कर रहे हैं लेकिन आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देना। इस रिलेशनशिप को जानबूझकर खत्म किया गया है। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस नहीं है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने खुद आपको धोखा दिया है। वो खुद नहीं आपके साथ रहना चाहते। उनके माइंड में उन्होंने खुद से कुछ ऐसी एनर्जीज पाल के रखी हुई हैं। या तो आपके पार्टनर के साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण वो बहुत ज्यादा हर्ट हुए, और उनका बदला उन्होंने आपसे निकाल लिया, अपनी पास्ट एनर्जी का बदला उन्होंने खुद से निकाला है। फर्स्ट कार्ड ही आपका हार्ट अटैक का आ चुका है। आपका दिल तोड़ा गया है। आपने बहुत वेट किया कि चीजें ठीक हो जाएं लेकिन नहीं हुई। आपने काफी अप्रोच किया, काफी उन इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं, जस्ट बिकॉज कि वो आपके कहीं ना कहीं कार्मिक पर्सन है। आप जिनके साथ डील कर रहे हैं इस वक्त पर, डेफिनेटली ही और शी इज योर कार्मिक पार्टनर। सो अभी हम आगे के कार्ड्स में और भी देखेंगे कि क्या एनर्जी है, लेकिन मुझे यहाँ से तो बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है। डार्क कार्ड्स आए हैं सारे। अपने ही माइंड में जो चीजें चल रही है, अपने दिमाग से बस वही चीज माइंड सेट करके रखा है। अपने माइंड सेट से बाहर आने की कोशिश नहीं है। आपने बहुत कोशिश की, अलग अलग तरीके से चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश को वो डिनाई करते चले गए। आपने इस चीज़ों से निकलने की भी कोशिश की, लेकिन उसमें आपको बहुत स्ट्रेस हुआ, आप डिप्रेशन में चले गए, काफ़ी नेगेटिव वाइब्स थे, रात भर सोए नहीं, नाइटमेयर्स आना स्टार्ट हो गए। कोशिश की बात करने की तो आपको पलट के या तो एक बहुत हार्श कम्युनिकेशन मिला, या आपका दिल दुखा देने वाली कोई उनकी एक स्टेप आपको नज़र आई। इस रिश्ते को जानबूझकर ख़त्म किया गया है उनके द्वारा। इस वक्त पर कम्युनिकेशन तो नहीं लग रहा कि मुझे है। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं लग रहा मुझे। और सेकंड थिंग कि डिसीजन मेकिंग का टाइम है इस वक्त आपके लिए भी और उनके लिए भी। आप जिस दिन हील हो जाएंगे, आपकी लाइफ में आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको मिल जाएगा। अब अगर आप इन पर्सन के साथ मैरिड भी हैं तो भी आपको हील होना बहुत ज़रूरी है, और आप इनके साथ अगर आगे डील करना ही चाहते हैं तो जब तक आप अपने एम्प्रेस फॉर्म में नहीं आएंगे, आप अपने आप को हील नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ में कंप्लीट हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। और तब भी मुझे लग रहा है कि चॉइसेस आपके पास रहेंगी आगे नियर फ्यूचर में। और लेकिन दूसरी चीज ये भी दिख रही है कि फियर अभी भी रहेगा आपको कि ये रिलेशनशिप आगे जा पाएगा या नहीं। बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्स इस डेक में। और मुझे बहुत मैं फील कर पा रही हूँ, मतलब जो आप लोगों ने जो डिप्रेशन से आप लोग निकले हो, लिटरली आई एम हैविंग हेडेक दिस टाइम। बहुत ज्यादा एनर्जी आपका। आई डोंट नो आपको ये कार्ड, ये जो डेक है वो रेजोनेट करे या नहीं करे, आई डोंट नो। लेकिन ये डेक में जितने भी लोगों ने चूज किया है, बहुत बुरी तरीके से आपको हर्ट किया गया है, और इंटेंशनली आपको किया गया है। ऐसा होता है ना कि कई बार पेरेंट्स के कहने पे शादी कर ली है तो अब बदला निकालना है, तो या तो अगर मैरिड है तो वही हो सकता है कि मन कहीं और था लेकिन आपसे शादी कर ली और अब बदला निकाल रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और अगर आप अनमैरिड भी हैं तो वही चीज हो सकती है। अफेक्ट जो फैक्टर्स हैं, देखते हैं आप लोगों के बीच में कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं आपकी लव लाइफ को, आपके रिलेशनशिप को। ओके। सिबलिंग आए हैं इनके एक तो, ठीक है। इनके फ्रेंड्स आए हैं, तो इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके छोटे या बड़े भाई बहन हो सकते हैं, जिन्हें सब पता भी हो और उनने ही आग में घी डालने का काम भी कर दिया हो, है ना। फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनके कहने में ये चलते हों, ठीक है। और इनकी मम्मी हो सकती हैं, इनका होम एनवायरनमेंट हो सकता है जो नहीं चाहता हो, ठीक है। दूसरा वर्क प्लेस।
कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, या तो आपको कोई हेल्थ इशू होगा, इनको पता होगा तो इसलिए इन्होंने आपको छोड़ दिया एकदम से, इनको पता चला हो तो। ठीक है। 10th हाउस वही वर्क, वर्क भी हो सकता है, या तो इनका वर्क नहीं इनको, जैसे होता है ना जॉब छूट गई हो तो इंटेंशनली कि ये मेरे साथ खुश नहीं रह सकती तो छोड़ दिया। ठीक है, या तो वो ये चाहते हो कि आप ही वर्क करें, उनको कुछ करना ना पड़े। ठीक है। एक्वेरियस या लियो साइन हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करें। और भी दूसरे साइंस भी हो सकते हैं, बट जहां तक मुझे फील हो रहा है। बाकी आपको इस डेक में आप डील कर रहे हैं अपने कार्मिक पार्टनर को तो इंटेंशनली, या फिर मैं आपसे बोल सकती हूँ जानबूझकर कोई बदला निकालने नहीं होता, जैसे या तो इनके पेरेंट्स से ही इनको बदला निकालना हो, इनकी फैमिली के कहने पे इन्होंने शादी कर ली हो सकता है, सिबलिंग और मम्मी के कहने पे शादी कर ली हो आपसे। ठीक है। या मम्मी और दोनों भाई बहन जो भी हो इनके छोटे, उनके कहने पर ही आपको इतना परेशान कर रहे हो। ओके। ठीक है। तो ये तो फैक्टर्स मुझे लग रहे हैं जो अफेक्ट किए आपकी लव लाइफ को। देखते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा। Why this happened between both of you? Why this happened between both of you? Luck is on your side. Your dreams need a practical plan. Okay. All right. द एंड ऑफ रफ साइकिल अप्रोचेस, तो अभी आपको जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है वो चीज बदलेगी जरूर। ओके। लक इज ऑन योर साइड। तो हो सकता है अभी जब आपके साथ ये सब चीजें हुआ पास्ट में, उस वक्त लक ने आपका साथ नहीं दिया हो। ठीक है, बट नाउ इट्स ऑन योर साइड। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस वक्त आप सिर्फ ड्रीम ही देखते रहे, आपने उसके लिए कोई स्टेप नहीं लिया। ठीक है। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा या चीजें सब सही हैं, अब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको कुछ उसके लिए वर्क करना चाहिए था। आपने प्रैक्टिकली वो चीजें नहीं सोची, बस माइंड में ही कि हाँ ये सब एक ख्वाब की, एक सपनों की दुनिया में आप चलते रहे। आपने इस रिलेशनशिप के लिए कोई अप्रोच नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, नेबर्स आस पड़ोसियों की तरफ से इन्फ्लुएंस हुए, आपने कोई स्टेप नहीं लिया। या आपके पार्टनर की हो सकता है, उनके आस पड़ोसी हो सकते हैं, उनके सिबलिंग्स हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप को एंड करने की कोशिश करते रहे और उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। वो चाहते थे आपके साथ शादी करना या आपके साथ आगे लॉन्ग टर्म रिलेशन में रहना, लेकिन नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज कि वो दूसरों के इन्फ्लुएंस में रहे। और आपको इंटेंशनली कि नहीं यार नहीं रहना है, तो इंटेंशनली का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि आपको आगे नहीं रहना, लेकिन फिर भी आप इस रिलेशनशिप को झूठ बोल बोल के आगे तक लेके जाओ, और जब वो समय आ जाए कि जब सामने वाला शादी का बोले तो उसको छोड़ दो। तो आप तो जानते थे कि आगे आपको इनके साथ आगे नहीं रहना है, मतलब ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है कि वो जानते थे कि उनको आपके साथ लॉन्ग टर्म नहीं रहना, लेकिन फिर भी आपके साथ उन्होंने रिलेशन रखा, आपको धोखे में रखा और फिर जाके सीधे छोड़ दिया। तो वो इंटेंशनली उसको भी हम कहते हैं। ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आपको अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हो सकता है उस वक्त आप संकोच में नहीं बोलते हो या सहन करने की होता है ना कुछ, ससुराल में जाकर लड़कियां अपने घर वालों के कारण कुछ नहीं बोलती, सहन करती रहती हैं। जो चीज हो रही है होने दो, ठीक है चलने दो, रिश्ता नहीं टूटे। ऐसे में वो लोग आप पर हावी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको सफर करना पड़ता है। तो अगर आप सिंगल भी हैं तो भी अब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, अपने लिए स्टेप लेना पड़ेगा। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। अभी अपने आप को सफोकेटेड फील मत करवाइए। ये समय आपको बाहर निकल के खुली हवा में सांस लेने का है, तो घुटन में मत रहिए। ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी लाइफ खत्म है, आगे बहुत कुछ है लाइफ में। ठीक है। तो बहुत कुछ तो है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बहुत कुछ के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ओके। व्हाई दिस हैपेंड? एस ऑफ सोर्ड्स। ओके।
मैच्योर नहीं थे आपके पर्सन, या तो, या नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सिर्फ फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे, इसीलिए ये सब हुआ। आपसे सच नहीं बोला गया, आपसे झूठ बोला गया, और वही एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसके कारण ये सब आपकी लाइफ में हुआ है। ओके, सो डू यू हैव फ्यूचर टुगेदर? लेट्स सी, डू यू हैव फ्यूचर टुगेदर? डू यू हैव फ्यूचर टुगेदर? डू यू हैव फ्यूचर टुगेदर? द हाई प्रीस्ट इज अंडरनीथ, तो इस वक्त पर द लवर्स कार्ड, ओके, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, परफेक्ट। द वर्ल्ड का कार्ड है, तो अगर मैं आपको ये सारी चीजें बताऊं तो आई डोंट थिंक कि आपका इस पर्सन के साथ में कोई फ्यूचर है। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए नहीं है। अगर आप मैरिड हैं तो प्लीज, अभी थोड़ा सा टेम्परेंस का कार्ड आया है विद हाई प्रीस्टेस, अभी पेशेंस रखिए, अभी समय ठीक नहीं है। इनको थोड़ा सा इनके कार्मिक लेसन को लर्न कर लेने दीजिए, ठीक है, इन्हें जो किया है वो उनको सफर तो करना पड़ेगा। अभी इनके अंदर मैच्योरिटी का लेवल नहीं है उतना ये आपको डील कर सकें, ठीक है। अभी भी इनकी तरफ से कोई ना कोई माइंड गेम जरूर खेला जाएगा, चाहे आप सिंगल हो या आप कमिटेड हो। आपको लग रहा है कि अगर आप सिंगल हो तो भी मैं आपको बोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी आई है, आप एक, लेकिन यहाँ सिंगल है, इंडिपेंडेंट, अट्रैक्टिव, ठीक है। तो आपको, आपका इस कनेक्शन में कोई फ्यूचर नहीं है, बट आप इतने अट्रैक्टिव बन जाएंगे। देखिए आप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स विद द लवर्स, ये एनर्जी जो मुझे लग रही है कि इन इस पर्सन के साथ तो आपका कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, वाइफ और हस्बैंड का कार्ड है विद द सोलमेट, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट अब आपकी लाइफ में आएगा, नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ में आएगा, और वो बहुत फास्ट और बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन आपको इस टॉक्सिसिटी से निकलना पड़ेगा, अभी भी उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। सो प्लीज, अगर आप अभी भी उनका वेट कर रहे हैं तो मैं यही बोलूंगी कि अभी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। आपके इंट्यूशंस आपको सही गाइडेंस देंगे और उसके लिए आपको अपनी हीलिंग करते रहनी है, ठीक है। एडवाइस देखते हैं फॉर यू, एडवाइस फॉर यू। डिवाइन साइट, सी द डिवाइन इन एवरीवन, वही, आप अपने पास्ट में स्टक मत रहिए, आप एक कार्मिक लेसन को सीखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपको अब हर किसी में डिवाइन को देखना है। कब होगा? आप बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत इमोशनल हैं, ठीक है, लेकिन पेशेंस रखिए, तभी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिलेंगे और वो आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म रहेंगे। अपने इंट्यूशन का सहारा लीजिए। अभी आप जिनके साथ डील कर रहे थे वो सिर्फ आपको फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे, एक फ्लर्टी बिहेवियर था उनका, उनका आपके साथ में कोई भी डीप बॉन्ड नहीं था, ठीक है। सो अब सब में डिवाइन देखिए, किसी को इग्नोर मत कीजिए। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, अफर्मेशन देखते हैं आपके लिए क्या है। अफर्मेशन फॉर डेक टू, अफर्मेशन फॉर डेक टू, ओके। वाटर का कार्ड आया है। जैसा मैंने आपको बोला, इमोशनल हैं आप बहुत ज्यादा। So, your guidance is to bless water everywhere to bring it into fifth dimension. So, जब भी आप, आपका जो अफर्मेशन रहेगा, जब भी आप पानी पिएंगे या वाटर के बारे में सोचते हैं, स्पेशली जब आप पानी पिए, तो हमेशा खुद से पहले, सबसे पहले खुद से बोलिए आई लव यू, ठीक है।
एंड थैंक यू एंड आई एम सॉरी, जस्ट बिकॉज कि इस वक्त पर आप अपने आप से वो चीजें, आपने खुद को हर्ट करने के लिए राइट्स दिए सामने वाले को, तभी आप हर्ट हुए। तो खुद से प्यार कीजिए, ठीक है। और वाटर जब भी आप इनटेक करें, पानी जब भी आप पिए, तो अच्छे माइंडसेट के साथ पानी पिए, ठीक है। क्योंकि पानी सबसे फास्ट मैनिफेस्टेशन का साधन होता है। ओके, आई डायरेक्ट यू टू स्प्रेड लव राउंड द प्लेनेट। वाटर यानी इमोशन, ठीक है। डू यू बोथ हैव फ्यूचर टुगेदर? डू यू बोथ हैव फ्यूचर टुगेदर? अगर आप मैरिड है तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा इंट्यूशंस तो आ रहा है कि हो सकता है ना। अ ईयर फ्रॉम नाउ देयर समथिंग बेटर। तो ये कार्ड से ही समझ में आ गया है कि आप लोगों का, आपकी लाइफ में समथिंग, देयर इज समथिंग बेटर। नेक्स्ट ईयर तक आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा जो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। सो क्योंकि आपके इस स्प्रेड में मुझे डेविल एनर्जी, बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपके लिए नहीं है, देयर इज समथिंग बेटर, इससे भी ज्यादा अच्छा आप लोगों के लिए है। इम्प्रूविंग हेल्थ, इस वक्त आप अपनी हेल्थ पर ज्यादा फोकस्ड रहिए, ठीक है। डू यू हैव फ्यूचर टुगेदर? लिसन टू योर इंट्यूशंस, यहाँ पर भी वही कार्ड आया है कि आपको अपने इंट्यूशंस का सुनना पड़ेगा। नो। डू यू हैव फ्यूचर टुगेदर? नो। एंजल की तरफ से जो मैसेज है उसने और क्लियर कर दिया है। अगर आपने डेक 2 चूज किया है, अगर आप सिंगल हैं या कमिटेड हैं, तो यू डोंट हैव फ्यूचर टुगेदर, बट इफ यू आर मैरिड देन यू हैव टू क्लियर योर कार्मिक बॉन्ड्स, ठीक है। एक नियर फ्यूचर के लिए आई जस्ट वांट टू पिक वन मोर कार्ड। डू यू हैव फ्यूचर टुगेदर? डू यू हैव फ्यूचर टुगेदर? डू यू हैव फ्यूचर टुगेदर? डेविल कार्ड आ चुका है, तो नो, यू डोंट हैव फ्यूचर टुगेदर। जजमेंट का कार्ड है अंडरनीथ, हीलिंग का कार्ड है अंडरनीथ। आपको अपनी हीलिंग पर फोकस्ड रहना है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि आपका इस पर्सन के साथ में कोई फ्यूचर है। और अगर आप मैरिड हैं, खुद से सेपरेट होना चाहते हैं तो हो जाइए, बिकॉज यू डोंट हैव फ्यूचर टुगेदर। बट अगर आप लोग मैरिड हैं और अलग नहीं होना चाहते हैं, तो आपके बीच में जो कार्मिक बॉन्ड्स हैं उनको क्लियर कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, ठीक है। बट मुझे नहीं लग रहा है इस डेक को चूज करने वाले जितने भी पर्सन हैं, अगर आप सिंगल हैं या कमिटेड हैं, यू डोंट हैव फ्यूचर टुगेदर। मैं मैरिड कपल की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप मैरिड हैं तो अगर आप चाहते हैं तो आप अलग हो सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो आप अपने ऊपर इतना वर्क कीजिए कि आपके बीच के कार्मिक एनर्जीज क्लियर हो जाएं और आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू डेक 2। अब हम लोग डेक 3 की तरफ चलते हैं। थैंक यू। सो हम लोग डेक 3 का रीडिंग स्टार्ट करते हैं।
डू यू हैव फ्यूचर टुगेदर? क्या आपके पर्सन और आपके का कोई फ्यूचर है? ओके, सो व्हाट हैपेंड बिटवीन बोथ ऑफ यू, चेक करते हैं पास्ट का एनर्जी क्या हुआ आप लोगों के बीच में. व्हाट हैपेंड बिटवीन बोथ ऑफ यू? डेक 3. What happened between both of you? रिलेशनशिप में इतना स्ट्रॉन्ग चेंज आया है. एक साइकिल का कंप्लीशन हुआ है आप लोगों के बीच में. ठीक है. हो सकता है, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, प्लीज इस मैसेज को आप अदरवाइज मत लीजिएगा. हो सकता है आप में से बहुत लोग, सो सॉरी फॉर द नॉइज. सो आप में से बहुत सारे लोगों का मतलब, बहुत सारे तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, आप में से कुछ लोगों के सोलमेट्स हो या डिवाइन काउंटर पार्ट हो, उन्हें आप अभी ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने खो दिया हो. ओके. ये डेथ का कार्ड सिर्फ डेथ के लिए नहीं होता है. ठीक है. ट्रांसफॉर्मेशन और साइकिल का कंप्लीशन, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड साथ में आना, इसका मतलब है कि कोई साइकिल का कंप्लीशन हुआ है डेफिनेटली. एक बहुत ही हार्श और एक कार्मिक साइकिल आप लोगों ने क्लियर की है. और हो भी सकता है कि आप लोगों ने किसी अपने को खोया है. ओके. आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई ने खोया है, लेकिन मोस्ट ऑफ यू हो सकता है. अब अंडरनीथ कार्ड जो आया है, आई एम नॉट गाइडेड टू टेक दिस कार्ड, बट स्टिल अगर टेम्परेंस का कार्ड आया है जिसमें रीयूनियन का ऑप्शन है, हम नियर फ्यूचर में देखेंगे. लेकिन हुआ क्या है उसके पीछे मैं आपको बता रही हूँ कि कोई कंप्लीशन हुआ है साइकिल का. ठीक है. अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, या तो आपकी या आपके पार्टनर की. एक ऐसा, या तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसी दुर्घटना उन्होंने देखी है, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा देखा है जिससे आप लोगों का जो अवेकनिंग है वो जरूर हुआ है. देखते हैं पास्ट का एनर्जी, और क्लियर हो जाएगा. बट मैक्सिमम 95% में ट्रांसफॉर्मेशन और एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल का कंप्लीशन हुआ है. ओफ. यस. मैंने अभी बोला ही, और देखिए द डेविल कार्ड. आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं. दिस इज अ डेविल कार्ड. ओके. हो सकता है आपके पार्टनर की मदर उनके लिए कार्मिक हो, या अगर बड़ी सिस्टर होगी, कोई मदर फिगर है, बड़ी सिस्टर हो सकती है. कम्युनिकेशन तो है ही नहीं अभी, ना के बराबर कम्युनिकेशन है. डू यू हैव फ्यूचर टुगेदर? इस वक्त पर इमोशंस आप लोगों के बीच में नहीं रहेंगे. मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग इमोशनली उनसे अटैच्ड हो या अटैच होने की कोशिश कर रहे हो. ओके. सो कोई एक बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल एंड हुई है, और मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर की या आपकी मदर एक ऐसे फैक्टर रहे हों, या बड़ी अगर सिस्टर है, जो आप दोनों के रिलेशनशिप में कार्मिक का रोल प्ले कर रहे थे. ठीक है. या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो, तो उनकी वाइफ हो सकती है जो इस
पूरे सिनेरियो में वो रोल प्ले कर रही है। लेकिन अभी यहाँ पे मुझे जो वाइब्स आ रहा है, आपका स्प्रेड जो मैंने देखा है, व्हाट हैपेंड बिटवीन बोथ ऑफ यू। एक पहला तो हमने देखा है कि आप लोगों की कार्मिक साइकिल एंड हुई है। सेकंड थिंग कि आपके पार्टनर की तरफ से या आपकी फैमिली की तरफ से, उनकी मदर या उनकी बड़ी सिस्टर या आपकी मदर, आपकी बड़ी सिस्टर या जो भी हो मदर फिगर, उनकी तरफ से न्यू प्रपोजल्स आपके लिए आए हो या उनके लिए नए प्रपोजल्स आए हो, बट दे डिनाइड। ठीक है, उनको कोई भी नया प्रपोजल एक्सेप्ट करने का मन नहीं है इस वक्त पर, मतलब जो हुआ है उनने एक्सेप्ट नहीं किया। या ये हो सकता है कि जब आप अपने पार्टनर के लेके बहुत ज्यादा सीरियस रहे हो, ठीक है, आपने बहुत प्यार दिया, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, आपने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा इमोशंस दिए, बहुत प्यार किया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने आपके प्यार को इग्नोर किया, आपके प्यार की कोई इंपॉर्टेंस उनके लिए नहीं रही, इमोशनली वो आपसे अटैच्ड नहीं रहे। एट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, एट ऑफ कप्स, अपनी तरफ से, उनकी खुद की तरफ से इमोशंस उन्होंने डिटैच कर रखे थे आपसे। आपने दिया, उन्होंने आपके इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, क्योंकि उनकी खुद की लाइफ में एक कार्मिक साइकिल चल रही थी, जैसा कि मैंने आपको बोला है, डेविल का कार्ड आया है। उनकी लाइफ में ही, खुद की लाइफ में एक कार्मिक साइकिल चल रही है। ठीक है, हो सकता है उनकी फैमिली हो, उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिबलिंग हो सकती है, फोर ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है उनकी मदर और सिस्टर्स हों मिलके, उन लोगों का कुछ, ये स्प्रेड से यही मैं बोल रही हूँ, आपके इमोशंस की कदर नहीं की गई और उनकी फैमिली की तरफ से जो उनके इमोशंस थे, उनकी मदर, उनके सिस्टर्स वगैरह का जो इन्फ्लुएंस था, वो उन्होंने ज्यादा सुना, और उनके कहने पर ही आपके पार्टनर ने स्टेप लिया। और ये जो साइकिल था, ये उनके लिए एक कार्मिक साइकिल था जिसका कंप्लीशन होने वाला है बहुत जल्द। वो अपनी फैमिली की सच्चाई बहुत जल्द जानने वाले हैं। ओके, द हर्मिट, द कंप्लीटेड वर्ल्ड, या क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड अगेन आया है, फिर से साइकिल का कंप्लीशन, और हर्मिट का कार्ड है, यानी अभी कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में नहीं चल रहा है, लेकिन उसका कंप्लीशन होने वाला है। इट मीन्स कि आपके पार्टनर अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो वो साइकिल क्लोज हो रहा है, वो आपसे बात करना शुरू कर देंगे। ठीक है, कंप्लीशन हो रहा है, चुप रहने वाला जो साइकिल है वो खत्म होने वाला है, अब कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अभी भी मैं आपसे एक बात बोलूंगी, उनकी फैमिली अभी भी माइंड गेम्स खेलेगी, अब भी वो आपको अलग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और वही तीन लोग मिलकर ही आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करेंगे। हो सकता है उनके दो सिबलिंग हो, या हो सकता है अगर सिबलिंग ना हो तो उनकी मदर और कोई और, कुछ और लेडीज मिलकर ये चीज कर रही है, बट है कोई फेमिनिन एनर्जीज जो आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की कोशिश कर रही हैं। नियर फ्यूचर का एनर्जी है, सच्चाई आप लोगों के सामने जरूर आने वाली है, और आपकी विश पूरी होने वाली है। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपकी विश पूरी होने वाली है। आपके जो पार्टनर है, चाहे कितने भी माइंड गेम्स हो जाए या कुछ भी हो जाए, अभी भी वो आपको ही पकड़ के बैठे हैं। जो चीजें हुई हैं उन चीजों का रिग्रेट है उनको, और वो इसलिए है क्योंकि इस वक्त आपका एनर्जी ऐसा हो गया कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इस वक्त आपको सच जानना है। अब आपने अभी इस वक्त अपने इमोशंस को क्लोज ऑफ कर दिया है, इमोशन नहीं है आपके पास, आप अभी सच जानने के लिए बैठे हैं। विश आपकी जरूर पूरी होने वाली है और सच आपके सामने आने वाला है, एस ऑफ सोर्ड्स। वो अभी पकड़ के बैठे हैं चीजों को, लेकिन ये बहुत जल्दी वो चीज क्लियर होने वाली है। द व्हील ऑफ फॉर्चून जो साइकिल अभी चल रही है उसका कंप्लीशन होने वाला है। ओके, व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग योर लव लाइफ, क्यों हुआ ये, कौन से फैक्टर्स थे, क्या रीजन था आप लोगों के बीच में ये चीजें होने का। कोई कैप्रिकॉन या पाइसिस हो सकते हैं। ओके, सेकंड हाउस का
एनर्जी सेकंड हाउस फैमिली का ही होता है। हो सकता है उनकी फैमिली का इन्फ्लुएंस हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग, कोई कैंसर भी हो सकते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं आप लोगों के लिए। ओके, लेट्स सी। उनका वर्क फैक्टर एक हो सकता है, यहाँ पर भी कार्ड है। वर्क फैक्टर हो सकता है उनका। ठीक है। उनके छोटे भाई बहन हो सकते हैं। ठीक है। उनके स्पाउस भी हो सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करें। हेल्थ की इश्यूज भी कहीं ना कहीं करेंगे, लेकिन रिलीजियस फैक्टर्स मैटर करते हैं। हो सकता है आप दोनों डिफरेंट कास्ट के हों, लव मैरिज करना चाहते हो या लव मैरिज हुई हो आपकी, इसलिए प्रॉब्लम कर रही है फैमिली। कोई कैंसर हो सकते हैं, दूसरे साइंस भी हो सकते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग प्लीज। ट्रांसफॉर्मेशन डेथ का कार्ड अगेन आया है। इट मीन्स की चीजें वर्स्ट सिचुएशन से होकर निकली हैं, आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आप लोगों की अवेकनिंग हुई है ड्यूरिंग दिस दिस सेपरेशन। वर्क एक फैक्टर हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी, इनकी खुद की पर्सनालिटी एक फैक्टर हो सकती है। फिफ्थ हाउस हो सकता है उनकी लाइफ में उनके फैमिली की तरफ से कोई और इन्फ्लुएंस हो, या उनका एजुकेशन भी एक हो सकता है इन्फ्लुएंस हो जो आप लोगों को दूर कर रहा हो। अगर वो मैरिड हैं तो उनके स्पाउस हो सकते हैं, अगर वो अनमैरिड हैं तो उनकी लाइफ में कोई ऐसी एक पर्सनालिटी है, उनकी मदर हो सकती है, उनके सिबलिंग्स हो सकते हैं जो रिलीजियस फैक्टर्स को लेकर आपको दूर करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। Why? What factors affecting your love life? हम्म। कोई फेमिनिन एनर्जी ही है जो आपके पर्सन की लाइफ में ये चीजें, ये इन्फ्लुएंसेस लेकर आ रही है। उनके जो कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, या अगर आप मैरिड भी हैं तो उनके हिसाब से आपको चलना हो, या ये तरीका हो इसलिए आपको अलग करने की कोशिश की हो, आप डिफरेंट कास्ट के हो, डिफरेंट रिलीजन हो आपका। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि उनकी लाइफ में उनकी मदर हो सकती है या सिबलिंग सिस्टर्स हो सकती हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करें कि नहीं हमारे हिसाब से चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं मैरिज को लेकर, या फिर वो ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हो तो उनकी वाइफ का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, वाइफ का ज़्यादा डोमिनेशन है उनके लिए, इसीलिए ये चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में। ठीक है। सो व्हाई दिस हैपेंड, व्हाई, से क्यों हुआ? व्हाई all this happened? You and your loved ones are safe. तो टेंशन मत लीजिए, कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो डेफिनेटली आप दोनों को ही सेफ कर रखा है इस डिवाइन ने, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अ फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, आप लोगों का जो भी रिलेशनशिप का जो भी क्लाइमेक्स रहेगा वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो आगे आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है। अभी मैं आपको इसका ये भी बताऊंगी व्हाई दिस हैपेंड। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, expect powerful changes. Okay. Conclusions are within reach. Fine. तो क्यों हुआ ऐसा आपके साथ? क्योंकि पहली बात आपको ये फील हुआ कि आप इस रिलेशनशिप में सेफ नहीं हैं। आप और आपके पार्टनर दोनों ही एक साथ नहीं रह सकते। हो सकता है आपके पार्टनर ये सोचते हो कि आप उनके साथ अगर आप रहोगे तो ये रिलेशनशिप सेफ नहीं है, लेकिन आप दोनों सेफ हैं। ठीक है। ये रिलेशनशिप वर्दी है। ओके। आप लोगों को कहीं न कहीं ये टेंशन होगा कि हमारा आगे कुछ नहीं हो सकता, या आपके पार्टनर ने बोला होगा उनकी फैमिली के इन्फ्लुएंस में आके कि नहीं सब खत्म कर दो, कुछ नहीं हो सकता। बट डोंट वरी, आप लोगों की लाइफ में चीज़ें बदलेंगी अगर इफ यू वांट। ठीक है। अगर आप कुछ और चाहते हो
देन इट्स ओके, बट अगर आप यही चाहते हो देन वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकॉज प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आगे है, तो अब वो चाहे आपके इन पर्सन के साथ हो या फिर किसी और के साथ हो। ओके, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट का एनर्जी को पकड़ के नहीं रखना है, जो हुआ वो हुआ। अगर अब वो आपसे आके कम्युनिकेट करते हैं तो उन चीजों को लेकर आपको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। ओके, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है, चाहे आप उसको मानो या ना मानो। ओके, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आपको जो चीजों की उम्मीद नहीं थी वैसा चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में। जो आपका जो सिचुएशन चल रहा है उसका कंक्लूजन आपको मिलने वाला है, क्लाइमेक्स आपको मिलने वाला है। ओके, सो एडवाइस फॉर यू, डेक 3। ओके, एडवाइस, जस्ट अ मिनट, जस्ट वांट टू pull some cards from this deck. Why this happened, why? माइंड में अपनी चीजें सोच लेना, हो सकता है आपने अपने मन से ही बहुत सारी कहानी खुद से सोच के रखी है, उसको हटाइए आप, क्योंकि डिसीजन आपको भी लेना है कि आपको इस रिलेशनशिप में आगे जाना है या नहीं। मुझे लग रहा है कि आप चूज कर लेंगे। ओके, बहुत ज्यादा बर्डन फील हो रहा था, ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा सफोकेटेड हो रही थी, इसलिए आप लोगों को सेपरेशन दिया गया है। नाइट ऑफ कप्स यानी कि बहुत जल्दी अप्रोच करेंगे आपके पार्टनर आपको। यस, यहाँ तक के कार्ड्स में तो यही लग रहा है, यस यू बोथ बोथ ऑफ यू हैव फ्यूचर टुगेदर। बट इस वक्त हीलिंग का समय चल रहा है, तो आप जैसे आप बात नहीं कर रहे वो भी इसलिए नहीं कर रहे, उन्हें थोड़ा समय दीजिए चीजों को समझने के लिए, ठीक है। हो सकता है इनिशियली कोई मैसेज के थ्रू वो आपसे कांटेक्ट करें, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ज्यादा बड़ा ऑफर तो नहीं देंगे बट ऑफर जरूर करेंगे आपको। जस्टिस का कार्ड आया है, इट मीन्स कि आप लोगों को जस्टिस मिलेगी। अगर आप खुद से डाइवोर्स चाहते हैं तो आपको डाइवोर्स मिल जाएगा, अगर आप नहीं चाहते तो आपको आपके लिए जो फेयर डिसीजन होगा वो आपके लिए आपको जरूर मिल जाएगा। द मून कार्ड, इट मीन्स कि आपको कहीं ना कहीं अब भी फियर है और आपके पास कुछ चॉइसेस भी हैं, ठीक है। तो जो मैंने क्या बोला, जो आपके लिए सही होगा वही आपको मिलेगा। अभी हमने देखा था अंडरनीथ एक कार्ड आया था, क्वीन ऑफ, सॉरी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया था। इमोशंस क्लोज्ड ऑफ है, लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स यानी आप ही के पर्सन रीच करेंगे। तो यस, यू हैव फ्यूचर टुगेदर, क्योंकि उनका ही वापस आना मुझे वो चीज फील करा रहा है। डू यू हैव फ्यूचर टुगेदर, वन मोर कार्ड। डू यू हैव फ्यूचर टुगेदर। मुझे लग रहा है इस डेक को जिन्होंने चूज किया है, आपके पास चॉइसेस भी रहेंगे, आपके पर्सन भी रीच करेंगे और कोई न्यू भी आपकी लाइफ में कोई सोलमेट एंटर करेगा। देखिए, हेरोफेंट का कार्ड है विद द डिवाइन मैस्कुलिन, अगेन आ गया, अब तो मुझे ये कार्ड लेना ही पड़ेगा। वाओ, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, और यस, बोथ ऑफ यू हैव फ्यूचर टुगेदर, डेफिनेटली यू हैव फ्यूचर टुगेदर। क्योंकि ये कार्ड दोबारा, लेकिन आपको इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेंगे, क्योंकि ये टेम्परेंस का भी कार्ड है। तो पेशेंस रखेंगे, डेफिनेटली आप लोगों का फ्यूचर होगा, ठीक है। क्योंकि ये एक ये जो कार्ड है ये दोबारा आया है, आप ही ने देखा ही होगा रीडिंग में। डेफिनेटली बोथ ऑफ यू हैव फ्यूचर टुगेदर, लेकिन आपको अभी भी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी और फियर है। इसको फियर को रिलीज कीजिए, क्योंकि है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। यस, यू हैव फ्यूचर टुगेदर, बट प्लीज वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है, ताकि जितना आप हील होंगे मेस्कुलिन साइड उतना ही हील होगे, तभी वो आपको अप्रोच करेंगे। ओके, एडवाइस फॉर यू, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी विल अल्टीमेट
डेफिनेटली बी रिवार्डेड। बस अपने रिलेशनशिप को लेकर ऑनेस्ट रहिएगा। ओके, मिस्ट्री का कार्ड है, एक्सप्लोर द अननोन एंड द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कोई न्यू भी आपकी लाइफ में अप्रोच करने वाला है, और वो भी आपका डिवाइन सोलमेट ही होगा। तो अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको अपने पास्ट के साथ ही कंटिन्यू करना है या किसी न्यू को अप्रोच करना है। आपका कमिटमेंट जिनके साथ है वो पर्सन भी, और कोई एक न्यू मैस्कुलिन एनर्जी भी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। Open your heart to love and joy. So please heal your heart chakra and throat chakra. Okay, affirmation for deck 3. Affirmation for deck 3. Buddha. Your guidance is to remember we are all one, and to treat each person, animal, and sentiment being as if they are a beloved part of you. I am one with everyone and everything. आपका affirmation है I am with everyone and everything. तो इस वक्त आपको इस नेचर के सारे क्रिएचर्स से प्यार करना है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो कोई प्लांट्स या ट्रीज क्यों ना हो। तो आपको हर इस नेचर के हर क्रिएचर से प्यार करना है, ताकि आप अपने अंदर के डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस में लेकर आ जाओ। जिस दिन अंदर की फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस में आ गई, डेफिनेटली आप लोगों का रियूनियन हो जाएगा। ओके, सो एंजल की तरफ से क्या मैसेज है? कॉम्प्रोमाइज हो सकता है पास्ट के साथ, अगर आप कमिटमेंट में आते हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, अनलाइकली। ठीक है, वो आएंगे जरूर, यू हैव फ्यूचर विथ देम, लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हो सकता है मन मार के भी कुछ चीजें आपको माननी पड़े। ओके, यू आर रेडी, और उसके लिए आपको पहले तो रेडी होना पड़ेगा। खुद को हील करेंगे तो आपको कॉम्प्रोमाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पता है क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज तब करना पड़ेगा जब आप हील्ड नहीं होंगे, तो आपके बिना मन के वो चीज होगी। लेकिन अगर आप रेडी हो जाएंगे, देन मुझे लगता है कम्युनिकेट क्लियरली। रेडी होने के लिए आपको अपने सारी चीजें, जो थॉट्स हैं, जो मन में चल रहा है, सब क्लियर कम्युनिकेट कीजिए। यस, बोथ ऑफ यू हैव फ्यूचर टुगेदर। ठीक है, न्यू पर्सन भी अराइव करेंगे, मुझे वाइब्स आ रहे हैं, लेकिन आपका आपके पर्सन के साथ में इम्प्रूविंग हेल्थ, अपने हेल्थ पे के ऊपर अभी थोड़ा सा फोकस रखिए अपना। ठीक है, आई नीड टू पिक वन मोर कार्ड। आस्क योर एंजल्स। तो आप अपने एंजल से भी पूछिए और खुद भी अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए। ठीक है, रिकवरी का कार्ड अंडरनीथ है, तो हो सकता है आपके पार्टनर सेफ हैं, हो सकता है वो इसलिए भी सेफ हैं कि अभी जैसा मैंने आपकी स्प्रेड में भी बोला, कुछ ऐसा डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। तो हो सकता है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक आपके पर्सन, भगवान ना करे ऐसा हुआ हो, लेकिन हो सकता है कि वो इस बीमारी का शिकार हुए हो, लेकिन वो बच गए और अभी उनकी रिकवरी चल रही है। क्योंकि रिकवरी और इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया है विद द वर्ल्ड कार्ड ऑफ दिस साइकिल। ठीक है, उन्होंने अपनी डेथ को पार किया है, बच गए हैं वो, उनकी हेल्थ अच्छी है। क्योंकि ये कार्ड आया है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, तो आप दोनों अभी सेफ हैं। या आपको भी हो सकता है कि कभी गलती से आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स मिल गए हों, तो अभी आपकी रिकवरी चल रही है, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। ठीक है, दोनों केस में ऐसा हो सकता है। सो मुझे लग रहा है वो भी आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत हील होना पड़ेगा और कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ सकता है, लेकिन न्यू वन जो है वो भी आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर यू डेक 3। यस, यू बोथ हैव फ्यूचर टुगेदर, बट इट्स अप टू यू कि आप इन्हें एक्सेप्ट करते हैं या न्यू वन को एक्सेप्ट करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।